अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो गाइज़ आज जो है ना हम हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़ये से हम कुछ मालूमात करेंगे फ्रेंड्स। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो थी ना, अल्लाह पर यकीन करने वाली खातून थी। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की जब विलादत हुई थी तो आपके वालिद के ख्वाब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे नबी पाक ख्वाब में आए थे फ्रेंड्स। और उस समय आपके जो घर में ना काफ़ी ज़्यादा फाके चल रहे थे, बहुत ज़्यादा तंगी थी। तो उस ज़माने के जो बादशाह थे तो आपके वालिद के ख्वाब में नबी पाक ने बोला कि आप जाके इस बादशाह से जो है ना दरहम ले लीजिए, यानी पैसे ले लीजिए। तो आप ऐसा ही करते हैं। आपके जो हज़रत राबिया बसरी के वालिद जो है ना उस ज़माने के बादशाह के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे कुछ दिनार दे दीजिए। तो वो बोलते हैं कि किस बुनियाद पर मैं आपको पैसे दूँ। तो आप अपना पूरा ख्वाब बताते हैं तो वो यकीन नहीं करते हैं। तो आप बोलते हैं कि बादशाह को कि आप जो है ना फजर की नमाज के बाद जो 5000 बार जो आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं वो सिर्फ़ नबी पाक को मालूम है। ये इस बात की दलील थी। तो उस ज़माने के जो बादशाह थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और उन्हें यकीन आया। तो वो हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद को घर ढूंढते ढूंढते उनके घर पहुँचे और आपने वो जो है ना सरफिया दी है फ्रेंड्स। और हज़रत राबिया बसरी फ्रेंड्स अल्लाह से मोहब्बत करने वाली खातून थी और बुजुर्गाने दीन थी फ्रेंड्स। हज़रत राबिया बसरी का यकीन इतना कामिल था फ्रेंड्स, इतना मुकम्मल था कि वो जब भी इबादत करती ना तो अपने सामने जो है ना कफ़न को रखती थी फ्रेंड्स। कफ़न उनके सामने हमेशा मौजूद रहता था। और हज़रत राबिया बसरी अक्सर कर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती थी। और आपकी ये शान है कि आप अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो आपके हुजरे में सर्दी के फल मौजूद रहते थे, और अगर सर्दी का मौसम चल रहा है तो आपके हुजरे में गर्मी के फल मौजूद रहते थे। हज़रत राबिया बसरी का ये मकाम व मर्तबा था। अल्लाह आपकी दुआ कभी रद्द नहीं करता था। और हज़रत राबिया बसरी 100 रकात नमाज नफल इबादत करती थी। और इससे हमें ये मालूम होता है कि जब आपसे पूछा गया हज़रत राबिया बसरी से कि आप इतनी ये नफल इबादत क्यों करते हैं, तो हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं अल्लाह को खुश करना चाहती हूँ, अल्लाह से मुलाकात करना चाहती हूँ, और साथ में ये भी चाहती हूँ कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे कहे कि ये मेरी उम्मती थी जो इबादत करती थी फ्रेंड्स। और गाइस मैं आप लोगों को बताऊँ, हज़रत राबिया बसरी जो है ना जैसे ही जहन्नम का अगर वो वाक़या सुनते थे ना तो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाते थे और बेहोश होकर चीख मार कर बेहोश होकर गिर पड़ते थे। अक्सर कर वो जहन्नम से काफ़ी ज़्यादा और मौत से डरते थे। पर हमेशा हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह से हमें यही सीखने को मिलता है कि वो जो खातून बुजुर्गाने दीन थी वो अल्लाह की इतनी इबादत करने के बाद भी, रोज़े रखने के बाद, नमाज़ों की पाबंदी करने के बाद अल्लाह से इतनी ज़्यादा डरती थी और मौत से इतनी ज़्यादा डरती थी। तो हम तो मामूली से बंदे हैं, ना जाने हमसे कितने गुनाह सरज़द हो जाते हैं दिन भर में, जानकर भी और अनजान में भी। तो हमें हमेशा जो है ना जो फ़राइज़ रहते हैं हम पर फ़र्ज़ है, उनके साथ साथ नफ़िल इबादत करने की भी कोशिश करते रहना चाहिए। और सबसे मेन जो है, हमें जो है ना किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दिल दुखाने की सज़ा बहुत ज़्यादा रहती है। तो हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़ये से हमें अल्लाह पर यकीन करने का जो है ना यकीन की दौलत नसीब होती है। वो जो है ना हज़रत राबिया बसरी अगर वो एक नेकी करती थी तो उनको पता था कि इसका सिला अल्लाह मुझे 10 नेकी देगा। तो आपने वो किस्सा ज़रूर सुना होगा हाफ़िज़ साहब लोगों के, हज़रत लोगों के मुँह से कि अगर हज़रत राबिया बसरी को 8 रोटी दी जाती थी तो वो कहती थी उनकी कनीज़ से कि ये मेरी नहीं है, वापस कर दो। जब फिर 10 रोटी दी गई तो आपने कहा हाँ हाँ ये मेरी है। तो ये वाला किस्सा यही है कि अगर हम एक नेकी करते हैं तो अल्लाह पाक उसे हमें 10 गुना बढ़ा के देता है एक नेकी का सिला। इसलिए हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में
जितना हो सके नेकियां कमाने की कोशिश करते रहना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है ना दरूद फातिहा के साथ हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी इरसाल सबब कर सकते हैं, ताकि उनका दर्जात और मुकाम दर्जात बुलंद हो और उनके सदक़े तुफ़ैल हमारी भी सारी दुआएं और हाजतें कबूल करे अल्लाह पाक। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं भी आप सभी को दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह सबकी सारी जायज़ हाजतों को, मुरादों को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।